नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज बंगाल इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने गए क्योंकि ममता बनर्जी इलेक्शन हार चुकी है बंगाल में। 3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए अखिलेश यादव जी गए और वहाँ पर बातचीत की। उसके बाद अखिलेश यादव जी मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने आने के बाद अखिलेश यादव जी ने बीजेपी की सब हिस्ट्री दिखाई कि किस तरह से बीजेपी चुनाव जीतती है, किस तरह से धांधली करती है बीजेपी वोटों में। सब उन्होंने मीडिया के सामने बताया। उन्होंने बताया कि हमको सबको मिलकर लड़ना होगा बीजेपी के साथ और दूध का दूध पानी का पानी करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही गड़बड़ चल रही है। उन्होंने फ़ोटो भी दिखाए कि देखो दिल्ली में क्या हुआ था। सब फ़ोटो दिखाकर बताया कि दिल्ली में क्या हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था। तो बाद में समझ में आया कि ये चीज़ ठीक नहीं है। पता चला कि ममता बनर्जी को भी इसी तरह से एसआईआर करवा कर हराया है। तो बाद में ये चीज़ समझ में आएगी जब दूसरी सरकार आएगी, जब भी मोदी जी यहाँ से हट जाएंगे प्रधानमंत्री की सीट से। जब हारेंगे कभी ना कभी, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं हारेंगे, या फिर मोदी जी अपनी सीट छोड़ेंगे। अ, उम्र के हिसाब से भी छोड़ सकते हैं। तो आगे कौन आएगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, उसके बाद क्या होगा, वो भी तो अहम रोल निभाएगा देश में। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि अभी इतना परेशान हो गया है विपक्ष, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। पहले वो सोचता था कि चलो ठीक है, जीत रहे हैं, नॉर्मल बात है, सब जीतते हैं, हम भी जीते थे। लेकिन अभी जो हो रहा है वो कुछ अलग ही हो रहा है। जहाँ भी अगर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर बीजेपी कुछ न कुछ ऐसा षड्यंत्र रचने की कोशिश करती है सरकार बनाने के लिए। या तो विधायकों को ईडी की रेड डलवाती है विधायकों पर और उनको अपने कब्जे में लेती है। और देखो, कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ना किया हो। कोई 1-2 मुश्किल से होगा। सब लोगों को पता है कि कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं गड़बड़ किया होगा कोई भी नेता। तो उसका फ़ायदा बीजेपी उठा रही है और ईडी की रेड डाल देती है, तो अपने अंडर में आ जाती है। उसको भी पता है कि अगर ईडी अगर हमको फँसा लेगी तो जेल जाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चला जाएँ। इसके लिए ये सब हो रहा है। जैसे आपने थोड़े दिन पहले ये भी देखा था कि राघव चड्ढा जी और आम आदमी पार्टी के 7 सदस्य जो बीजेपी में शामिल हुए, उनके साथ क्या हुआ था? उनके साथ भी यही हुआ था। पहले ईडी जाती है, उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो ईडी का जाना बंद हो जाता है वहाँ पर। ये रणनीति अपनाती है बीजेपी। लेकिन पूरे देश में मोदी, मोदी, मोदी की लहर है। मोदी के नाम से ही बीजेपी जीत रही है। जिस दिन मोदी जी सत्ता में नहीं रहे या उन्होंने छोड़ दिया पीएम पद और दूसरे को बनाएंगे, फिर क्या होगा? फिर किसके नाम से बीजेपी जीतेगी? ये भी बहुत अहम मुद्दा है कि मोदी जी के बाद बीजेपी का क्या होगा? क्या जिस तरह से अभी बीजेपी जीत रही है, उसी तरह जीतेगी, या फिर विपक्ष इसका फायदा उठाएगा? क्योंकि देश में सब लोगों के दिमाग में सिर्फ बीजेपी नहीं है, सिर्फ कोई और नेता नहीं है, सिर्फ मोदी जी है। मोदी जी के नाम पर ही वोट मांग रही है बीजेपी सरकार। और जिस
तरह से अगर मोदी जी का नाम हट गया, उसके बाद कौन फ्रंट पे खेलेगा, ये भी बहुत ही अहम मुद्दा रहेगा। तो देखते हैं कि बाद में क्या होगा। अभी तो बंगाल इलेक्शन हुए हैं, रिजल्ट आया है और देखा आपने किस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी हारी है और बीजेपी की शानदार 200 के करीब सीटें मिली है। उसके बाद 9 तारीख को शपथ लेंगे मुख्यमंत्री। अब देखना होगा कि किसको बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है बंगाल में और किस तरह से काम करेगा वो बंगाल का। बहुत ही बंगाल में हिंसा चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। पिछले इलेक्शन में भी, उससे पिछले इलेक्शन में भी हिंसा बहुत होती है। अब की बार भी हुई हिंसा, लेकिन पहले से ही अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहाँ पर पुलिस फोर्स भेज दिया था और खुद भी बोले थे कि मैं 15 दिन तक यहाँ पर हूँ। तो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसके बाद जैसे ही इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद जो हिंसा हुई ने बहुत ही भयानक हुई है। पता नहीं तो वो लोग अपने अंदर जो भरे हुए थे कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है तो हम भी अत्याचार करेंगे, वो इस तरह कर रहे हैं। लेकिन नेता लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी के आदमी है, नहीं ये टीएमसी के आदमी है, कि ये बीजेपी वाले बन के हिंसा कर रहे हैं और माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि ये सब माहौल बिगाड़ने वाला काम कर रहे हैं, बदनाम करना चाहते हैं बीजेपी को। दोस्तों ये तो 9 तारीख के बाद पता चलेगा कि किस तरह की सरकार बीजेपी वहाँ पर लाती है और किस तरह से बंगाल का विकास होता है। देखना यही होगा। अभी तो चुनाव हो गया है, रिजल्ट आ चुका है, चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, बीजेपी जीत चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष को अगर वोट में धांधली लग रही है या कुछ भी ऐसा है तो ज़रूर एक्शन पर आना चाहिए। जहाँ भी खोज करनी है वो खोज करनी चाहिए विपक्ष को। जो भी एक्शन होता है वो लेना चाहिए विपक्ष को, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर कुछ गलती से या कुछ रणनीति के तहत या कुछ साजिश के तहत इलेक्शन जीता जा रहा है देश में, तो इसकी भी जांच ज़रूरी है ताकि लोकतंत्र बचा रहे। नहीं तो आज अगर ये कर रहे हैं तो कल को कोई और भी कर सकता है। इसलिए इस बात पर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो न्यूज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं जो एक ही खबर दिखाते हैं। सिर्फ पता नहीं उनको खरीद लिया है या पता नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते कि खरीदा है, क्या किया, उनका चैनल है या किस चीज़ का चैनल है। वो सिर्फ अगर एक चीज़ सरकार कुछ बोलती है तो पूरा न्यूज़ चैनल उसके ऊपर ही फोकस करता है, वही न्यूज़ चलाएगा पूरा 10 दिन पूरा। उसमें कोई भी ऐसा नहीं चलेगी कि कुछ गलत हुआ है। ये भी डाउट में कहानी चल रही है कि कुछ तो बात है जो कोई भी नहीं बोलता, या तो डर लगता होगा या तो डरते होंगे कि अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो ये अपने को जेल में डालेगा या कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा जो हमने करके रखी है, कुछ गलत काम हो गया होगा ज़िंदगी में तो ये अपने को कहीं से भी फंसाएगा और जेल में डाल देगा। वैसे आपने वो केस देख ही लिया था अरविंद केजरीवाल जी का, किस तरह से करीब 2 साल तक जेल में रखा और दिल्ली में सरकार बना दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें ना ध्यान देने वाली होती है। हम देखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, होता कुछ और है, ये सब चलता है देश में।
लेकिन अपने को भी दिमाग लगाना चाहिए, अपने को भी थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा कि गलत क्या है, सही क्या है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजा राजा भी बनकर रह सकता है, कुछ ऐसा कर सकता है कि देश समझ ही ना पाए, देश समझ ही ना पाए, लोग समझ ही ना पाए। क्योंकि जो हमको टीवी पर दिखता है वही हम देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते हम लोग। जो टीवी पे आ गया, न्यूज़ पे आ गया, देख लिया, दो लोग और बातें करने लग गए उसके बारे में, तो हम भी वही बातें करते हैं कि हाँ ये है, ये है, ये है। जो अंदर की बात है हम नहीं जानते कि क्या हुआ है, क्या है ये। अंदर की बात हमको नहीं पता, सिर्फ हमको टीवी पे जो दिखता है हम उसी के बारे में बात करते हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं था, ना हम सोचते हैं कि अंदर की बात क्या है, कुछ गलत तो नहीं है। अब पश्चिम बंगाल में देखो होता है कि जो हारता है वो परेशान तो होता ही है, वो आरोप लगाता है कि ऐसा किया वैसा किया, ये तो होता ही है, सब जगह होता है। ये तो धांधली किया है, वोट चोरी किया है, सब जगह होता है, सब इलेक्शन में एक बात होती ही होती है। लेकिन क्या पूरे देश में ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है? हो सकता है कहीं कुछ पूरे देश में कुछ अलग तरीके से रणनीति के तहत बीजेपी चल रही हो, जो हमको नहीं पता हो, देश को नहीं पता हो। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अपने को ये समझ के चलना पड़ेगा कि 21 राज्य में बीजेपी की सरकार है, और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर कुछ भी घटना, ऐसा तो है नहीं कि कोई घटना नहीं होती होगी, वहां भी होती होगी। लेकिन वहां की बात ऊपर क्यों नहीं आती, न्यूज पर क्यों नहीं आती, हाईलाइट क्यों नहीं होती, ये भी बड़ी सोचने की बात है। इसलिए दोस्तों देश को समझना पड़ेगा कि देश किस तरफ जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो वीडियो बनाते हैं, कोई बनाता है पक्ष के तरफ से, कोई बनाता है विपक्ष की तरफ से, एक ही चीजें चलती है और हम बट चुके हैं। हमारे साथ ऐसा हो गया है, पूरी तरह बढ़ चुके हैं। जो जो विपक्ष की देखता है वीडियो वो विपक्ष की तरह भी बात करता है, जो पक्ष की वीडियो देखता है वो पक्ष की तरफ की बातें करता है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। हम अपना दिमाग लगाते ही नहीं है। हम सिर्फ जो चीज दिखती है उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं, और वही अपने को अच्छा लगता है। हमको कोई मतलब नहीं किसी से कि क्या सही है क्या गलत है। यही हो रहा है अपने अंदर। अब आज अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी से मिले थे। अब अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी से मिलकर, चलो ठीक है हार गए हैं, हमदर्दी जताने गए हैं कि चलो हार गए, आगे क्या करना होगा इसके बारे में वो भी बात हो सकती है, कि कैसे हमको आगे बढ़ना है और कैसे हमको बीजेपी को हराना है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कैसे अपने को देश के सामने लेकर आना है, वो चीज़ बातें हुई होगी। ठीक है कोई हारता है तो उसका हमदर्दी जतानी चाहिए, उनके पास जाकर उनकी थोड़ा सा हौसला बढ़ाना चाहिए, ये अच्छी बात है। शपथ ग्रहण होगा 9 तारीख को। अब देखते हैं कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाती है बंगाल का, और वो किस तरह से काम करता है। हम तो यही चाहेंगे कि बंगाल भी विकास की तरफ बढ़े, और विकास ही विकास हो। बीजेपी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, देश के विकास के लिए सोचना चाहिए। देश के विकास के लिए सबको सोचना चाहिए कि किस तरह से देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और लोगों तक भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। धन्यवाद।